कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। जागृति जो उम्मीद से अपने मम्मी पापा से मिलने आई थी, कुछ ऐसा हुआ उसके साथ जिसने उसे बुरी तरह से तोड़ दिया। आर्यमन ने जागृति को संभाला तो क्या हुआ जिसने जागृति को यूं इस कदर बिखेर कर रख दिया। आइए सुनते हैं कहानी के इस भाग में। सामने जागृति को खड़ा देखकर उसकी मां को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। जागृति की मां की आंखें छलक आई थी जब उन्होंने डोर के साइड से होते हुए दोनों के लिए रास्ता छोड़ा। जागृति तो घर में आते ही अपनी मां के गले लग गई। आर्यमन भी जागृति के घर में अंदर आ चुका था। आर्यमन के चेहरे पर इस समय कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो एकदम शांत जागृति की बगल में खड़ा हुआ था। जागृति की मां जागृति के गले से लगी हुई थी जब अचानक से उन्हें याद आया, ये सब क्यों किया तूने जग्गू? तू ऐसा कैसे कर सकती है? जागृति की मां की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। जागृति ने अपनी मां को समझाने की कोशिश में अपना मुंह खोला तो आर्यमन ने बीच में खांसते हुए कहा, आई थिंक जागृति हमें बैठकर बात करनी चाहिए। जागृति की मां ने मुंह फेरते हुए कहा, नहीं, तुम दोनों इस घर में नहीं आ सकते। जग्गू, जब तक तेरे नाम के साथ इस शख्स का नाम जुड़ा है तू इस घर में नहीं आ सकती। मैं तेरे प्यार में तेरे पापा के साथ गलत नहीं कर सकती। उन्हें अगर पता चला कि तू और आर्यमन आए और मैंने तुम्हें वेलकम किया तो वो बहुत नाराज होंगे। पहले ही उन्होंने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला है। मैं उन्हें दोबारा दुखी नहीं देख सकती। तुम लोग जाओ यहां से। जागृति की मां ने जागृति और आर्यमन को वहां से जाने के लिए डोर की तरफ इशारा किया। जागृति ने अपनी मां के उसी हाथ को थामते हुए कहा, मां, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ। ये सब कैसे हुआ? प्लीज मां, ट्रस्ट मी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था ये करने के अलावा। जागृति के मुंह से निकली हुई इस बात पर उसकी मां ने तो ज्यादा गौर नहीं किया, लेकिन आर्यमन ने जागृति के हाथ को अपने हाथ में थामते हुए उसे प्रेस किया और उससे कहा, लेट्स गो जागृति, आंटी नहीं चाहती कि हम लोग यहाँ रुके। सुना ना तुमने? जागृति ने अपने हाथ को आर्यमन से छुड़ाते हुए कहा, मां, जस्ट लुक एट मी वंस। अगर आप मेरी बात समझ लोगे तो पापा भी समझ लेंगे। लेकिन जागृति की मां ने उसकी तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देखा। जागृति के चेहरे पर उदासी थी। जो उसने सोचा था सिचुएशन उससे भी ज्यादा खराब थी। जागृति के बारे में फैली हुई उस अफवाह ने उसके पूरे परिवार को बुरी तरह से बिखेर कर रख दिया था। आर्यमन ने जागृति से उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन ली थी। उसका हंसता खेलता परिवार जो अब उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता। जागृति ने एक बार फिर से अपनी मां को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जागृति के बार बार इंसिस्ट करने पर भी उसकी तरफ नजर घुमाकर भी नहीं देखा। आर्यमन ने अब जागृति के हाथ को खींचते हुए कहा, लेट्स मूव एंड डोंट वेस्ट टाइम। आर्यमन के ये शब्द अपने कान में पड़ते ही जागृति को गुस्सा आ चुका था। जागृति ने अपने हाथ को आर्यमन की पकड़ से झटकते हुए कहा, जब मैं आपके परिवार से मिलने गई थी मैंने तो नहीं कहा था कि मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। आर्यमन, आप कभी फैमिली की वैल्यू नहीं समझ सकते हो। जागृति ये सब बोल ही रही थी कि तभी एक आवाज उसकी बात को काटते हुए उसके कान में पड़ी, और तुझे फैमिली वैल्यू की समझ है, हैं? जागृति ने फौरन वो आवाज पहचान ली। जागृति के ठीक पीछे खड़े थे उसके पापा। जागृति ने जब पीछे खड़े अपने पापा को देखा तो वो उनकी तरफ अपनी बाहें फैलाकर बड़ी कि शायद हमेशा की तरह वो सब कुछ भुलाकर उसे गले से लगा लेंगे। लेकिन जागृति के पापा ने जागृति के अपनी तरफ बढ़ने से पहले ही अपने हाथ को जागृति को दिखाते हुए उसे वहीं रोक दिया। जागृति ने रोते हुए अपने पापा से कहा, पापा प्लीज, आप मुझे एक बार माफ कर दीजिए, बस मैं जिंदगी में कोई गलती नहीं करूंगी पापा। जागृति के पापा ने इमोशनलेस आवाज में उसे जवाब दिया, जो तूने किया है उससे बड़ी गलती और क्या कर सकती है तू? अब मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है। तेरी माँ को अगर तेरे साथ रिश्ता निभाना होगा तो हमारे रिश्ते के बदले वो ये सब कर सकती है, लेकिन मेरे दिल और इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। मिसेस जागृति आर्यमन मल्होत्रा, आप यहां से जा सकती हैं। अपनी बात पूरी करते हुए जागृति के पापा ने भी जागृति और आर्यमन को वहां से बाहर का रास्ता दिखाया, जिसके बाद जागृति अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने सोचा था कि हमेशा की तरह उसका परिवार उसकी छोटी छोटी गलतियों की तरह उसकी इस गलती को भी माफ कर देंगे, जो कि असल में एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी जिसे आर्यमन ने सबके सामने रखा था। जागृति के कदम लड़खड़ाए तो आर्यमन ने उसे
कंधे से संभाला। जिसके बाद आर्यमन जागृति को वहां से अपने साथ कार तक लेकर आ चुका था। जागृति के लिए इस शादी से बड़ा शौक तो अपने माँ पापा की नफरत को सहना था। जागृति का दिल अंदर से रो रहा था और एक बेचैनी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो अनाथ हो चुकी हो, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आर्यमन है। आर्यमन ने जागृति को कार में बैठाया और आर्यमन के इशारे पर ड्राइवर ने अब कार को वापस घर की तरफ मोड़ लिया था। जागृति के आ जाने से उसके घर के आसपास रहने वाले लोगों के बीच जो चर्चा अब तक ठंडी पड़ चुकी थी, वो एक बार फिर से गर्मा गई थी। जागृति के पापा के कान में पड़ रहे उन लोगों के वो शब्द पिघले हुए शीशे की तरह चुभ रहे थे उन्हें। जागृति और आर्यमन तो जा चुके थे, लेकिन वहां लोगों के बीच बातें बनाने का टॉपिक छोड़ गए थे, जिसे अब जागृति के माँ और पापा को बर्दाश्त करना था। जागृति के पापा ने गुस्से में घर का डोर बंद कर लिया, जिसके बाद वो तेज कदमों से अपने रूम में चले गए और अपने रूम के डोर को भी उन्होंने अंदर से बंद कर लिया। इधर जागृति की माँ भी वहीं फ्लोर पर टूटकर बिखर चुकी थी। जागृति आर्यमन की बगल वाली सीट पर किसी बेजान मूर्ति की तरह अपने सर को टिकाए एक ही दिशा में देख रही थी। जब आर्यमन उसे घर वापस लाया, आर्यमन के ड्राइवर ने कार से ब्रेक लगाए तो जागृति का ध्यान टूटा। आर्यमन के कार से बाहर आने से पहले ही जागृति कार से बाहर आ चुकी थी और दौड़कर सीधे वो अंदर गई। उसका भ्रम टूट चुका था। आर्यमन भी जागृति के पीछे पीछे ही था, लेकिन जागृति ने आर्यमन के अपने पीछे रूम में आने से पहले ही डोर को अंदर से लॉक कर दिया। आर्यमन ने डोर को बाहर से नॉक करते हुए कहा, जागृति, ओपन द डोर, दिस विल नॉट हेल्प यू, आई एम टेलिंग यू। जागृति ने अंदर से कोई जवाब नहीं दिया। जागृति वहां से सीधे वॉशरूम में गई और उसने अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोया, जिसके बाद उसने अपने चेहरे को मिरर में देखा। उसकी आंखें इस समय सुर्ख हो चुकी थी। उसका चेहरा भी रोने की वजह से सुर्ख हो चुका था, लेकिन चेहरे के एक्सप्रेशन इस समय जैसे गायब हो चुके थे। जागृति ने अपने आप को मिरर में निहारते हुए कहा, दिस इज वॉट यू डिजर्व जागृति। आर्यमन मल्होत्रा, ये नाम सिर्फ नाम नहीं है, एक श्राप है तेरे लिए, जो तेरी जिंदगी से इस तरह से जुड़ चुका है कि अब ये जिंदगी के साथ ही जाएगा। जागृति अपने उतरे हुए चेहरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। जागृति ने अपने आप से कहा, सही कहा था आर्यमन ने, उनके लिए तुझ जैसे लोगों से निपटना बहुत मुश्किल काम नहीं है। देख अपनी हालत को, सब बयां कर रही है। कितनी स्ट्रांग हुआ करती थी तू जागृति, कहां गई वो जागृति? अब तो अगर कोई बचा है तो वो है आर्यमन मल्होत्रा की गुलाम। जागृति अपनी ही हालत पर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी इस मुस्कुराहट में एक दुख छिपा हुआ था। जागृति का सिर चकरा रहा था, लेकिन फिर भी उसने वॉश बेसिन को अपने दोनों हाथों से थामा हुआ था। वो अपने चेहरे को मिरर में देखकर खुद को अपनी ही कमजोरी पर कोस रही थी। जब उसके हाथ की पकड़ लूज हुई और जागृति को गिरते हुए देखकर आर्यमन ने जागृति को पीछे से ही थाम लिया। जितने समय में जागृति अपने आप में खोई हुई थी, आर्यमन ने डुप्लीकेट की से डोर को खोल लिया था। आर्यमन की नजर जागृति के चेहरे पर पड़ी तो वो एकदम मुरझा गया था। सुबह जो जागृति अपने माँ पापा से मिलने के नाम पर खिलखिला रही थी, अब उसके चेहरे को देखकर महसूस हो रहा था कि उसकी आज आखिरी उम्मीद भी टूट गई है। आर्यमन को अपने दिल में एक टेस्ट सी महसूस हो रही थी जागृति को यूं इस हालत में देखकर, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि उसके साथ ये सब होने के पीछे का कारण वो खुद है। आर्यमन ने जागृति को अपनी बाहों में उठाया और उसे रूम में ले आया, जिसके बाद उसने मंजू से डॉक्टर को कॉल करने के लिए कहा। तो क्या आर्यमन को एहसास हुआ अपने किए हुए अन्याय का? क्या आर्यमन करेगा इस सब को सही करने के लिए कुछ? जानेंगे लव अरेस्ट के आगे के सफर में।